हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी कैटेगरी के बारे में, इस दवा को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसके यूजेज के बारे में जानेंगे, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या है, वार्निंग क्या है, डोज क्या है और मार्केट में इसका कौन कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। बात करते हैं इसकी कैटेगरी के बारे में। तो इस दवा को एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। इस दवा का प्रयोग कौन कौन सी बीमारियों में किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को बताया इस दवा को एंटीबायोटिक कैटेगरी में रखा गया है। तो इस दवा का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल जो टैबलेट होता है इसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे कि अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है, जैसे कि लूज मोशन होना, पेट खराब होना या फिर पेट में सूजन होना, इस तरह की कोई समस्या है उसके इन्फेक्शन के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का प्रयोग गम अल्सर में भी किया जाता है, यानी कि बड़े से जो बड़ा घाव होता है उसको भी ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का प्रयोग डेंटल इन्फेक्शन में भी करते हैं, जैसे कि जो दांत में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये दवा काम कैसे करती है। तो दोस्तों मेट्रोनिडाजोल जो टैबलेट होता है ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है बाय ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियल। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियल के द्वारा ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, यानी कि सिंथेसिस नहीं होने देता, रोक देता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस दवा का प्रयोग इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप लोग बहुत दिनों से इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कौन कौन सा दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। उसके बारे में जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप लोग बहुत दिनों से इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हेडेक होगा, यानी कि सर में दर्द होगा, नॉइजिया वॉमिटिंग होगी यानी कि मिचली आएगा, उल्टी होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाएगी, डायरिया की समस्या हो जाएगी, हार्ट बर्न होगा यानी कि सीने में जलन होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, मेटेलिक टेस्ट होगा यानी कि जो स्वाद है वो आपका खराब हो जाएगा, स्वाद अच्छा नहीं आएगा खाने में, और नर्व डैमेज की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह का कोई भी दुष्प्रभाव आप लोग को देखने को मिलता है तो आप लोग डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। अब बात करते हैं इसके वार्निंग के बारे में। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन लोग को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो लोग जीआईटी के पेशेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जिनको स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, जीआईटी की प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग इस दवा से अवॉइड करें। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो लोग भी इस दवा से अवॉइड करें। जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी होती है वो लोग भी इस दवा से अवॉइड करें। जिनको लीवर की समस्या है वो लोग भी इस दवा से अवॉइड करें। अगर किसी भी कंडीशन में इन लोग को ये दवा लेनी पड़ती है तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं इसके डोजेज के बारे में। इसका जो एडल्ट डोज होता है दोस्तों, वैसे तो इसका डोज डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है और कैसा इन्फेक्शन है, उस हिसाब से इसका डोज डिपेंड करता है और ये आपके डॉक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक इसका प्रयोग किया जाए। तो जो इसका नॉर्मल एडल्ट डोज होता है दोस्तों वो 400 mg 2 to 3 टाइम इन ए डे, यानी कि 400 mg दिन में 2 से 3 बार इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका नॉर्मल एडल्ट डोज होता है। और अब बात करते हैं इसके मार्केटेड ब्रांड के बारे में। मार्केट में इसका कौन कौन सा ब्रांड अवेलेबल है। तो दोस्तों मार्केट में इसका बहुत सारा ब्रांड अवेलेबल है। इस
इसके कुछ ब्रांड के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो मेट्रोजिल नाम से मिल जाएगा, फ्लेजी नाम से मार्केट में मिल जाएगा, अरिस्टोजिल, मेट्रोकेम और मेट्रोडैक नाम से मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों आप लोग इन नामों से इस दवा को मार्केट से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के बारे में। इसी तरह के रोचक जानकारी के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्पेशली वो लोग सब्सक्राइब कर ले जो किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों लास्ट में हम आप लोग को फिर एक बार बता दें, अगर आप लोग किसी भी दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट की सलाह से ही करें। बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।